बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ। अभी तक हमने नीचे के लिए क्या पढ़ा है? अभी कोई नीचे के लिए कोई प्रीपोजिशन पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े, अभी फर्स्ट है। हाँ, ध्यान दीजिए। तो अब पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है नीचे के संबंध में अंडर। क्या? अंडर। अंडर, बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग कहां करते हैं? ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या कोई वस्तु हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के नीचे इस प्रकार से हो कि वो उससे डायरेक्ट टच ना हो। अंडरस्टैंड? तो नीचे के सेंस में अंडर का प्रयोग करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से दीजिए। देखिए, अभी अंडर से कर रहे हैं, बीनीथ अंडरनीथ अभी बाकी है। जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे इस प्रकार से हो कि वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु से या उस ऑब्जेक्ट से संपर्क स्पर्श में ना हो, तो वहां पर नीचे या के नीचे के सेंस में अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? ध्यान से देखिए, मैंने बोला प्रत्यक्ष रूप से। देखो, इनडायरेक्ट रूप से भी वो टच है तो चलेगा, डायरेक्ट रूप से टच नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला मैं छत के नीचे खड़ा हूं, ठीक है? छत के नीचे, के नीचे का सेंस आया। अब मैं छत से कांटेक्ट हूं क्या? यदि मैं मेरा सिर्फ डायरेक्ट छत में लगता तो ये प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कहलाता, स्पर्श कहलाता, ठीक है? अब मैं छत से कांटेक्ट नहीं हूं, मैं छत के नीचे हूं, लेकिन एक इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो मैं जमीन से जुड़ा हूं, जमीन से दीवार है और दीवार में छत है, तो इनडायरेक्ट रूप से तो क्या है? टच है। डायरेक्ट रूप से स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। क्लियर? आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में एक सेंटेंस दिया रहेगा, ब्रैकेट में अंडर लिखा रहेगा, बीनीथ लिखा रहेगा, अंडरनीथ लिखा रहेगा, और आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। क्लियर? आया बेटा समझ में? अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैं छत के नीचे आपको पढ़ा रहा हूं। मैं छत के नीचे। देखिए, सिंपल में ये है कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस वर्ड में प्रीपोजिशन जुड़ा है ना, उसको लास्ट में रखिए। क्लियर? बाकी जो आपके सेंटेंस में है, सबसे पहले आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। अब उसमें क्या है? मैं छत के नीचे लिखा है, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर? आई एम टीचिंग यू। ओके? और आप प्रीपोजिशन यूज करना है। नाउ यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन, सो यू विल हैव टू यूज ऑफ अंडर बिफोर रूफ। तो छत के नीचे तो अंडर द रूफ। अंडरस्टैंड? देखिए, मैं छत के नीचे आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या छत में से कांटेक्ट है क्या? नहीं है ना। छत में से कांटेक्ट है क्या? नहीं है। अंडरस्टैंड? तो याद रखिए कि इनडायरेक्ट रूप से स्पर्श की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग। क्लियर? भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट, जैसे वह पुल के नीचे मछली मार रहा है। अब वह पुल के नीचे यदि मछली मारेगा तो क्या उससे पुल सटा होगा क्या? नहीं होगा ना। सटा हुआ क्या? नहीं होगा। इनडायरेक्ट रूप से भले ही टच होगा कि नीचे है, फिर नीचे से एक पुल का कॉलम है, फिर उसमें ब्रिज खड़ा हुआ है, तो वो एक साइड है। क्लियर? हाँ। तो ये देखना कि डायरेक्ट रूप से वो कांटेक्ट डायरेक्ट रूप से संपर्क में ना हो, तो वहां पर नीचे के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। ध्यान से समझिए, अभी 3 से 4 प्रीपोजिशन और हैं नीचे के संबंध में, और यही प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे कुत्ता कार के नीचे सो रहा है। अब कुत्ता कार के नीचे सोएगा तो देखो, कुत्ता क्या है? एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है, या सब्जेक्ट मान लीजिए, तो और कार क्या है? कोई वस्तु है। तो मैंने क्या बोला? इसको एक्सप्लेनेशन से रिलेट करिए कि जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरी वस्तु के नीचे इस प्रकार से हो कि वो उसको टच न करे। कुत्ता कार के नीचे सोएगा, यदि कुत्ता कार को टच करेगा तो सोएगा कैसे? फिर सोएगा क्या? वो तो वहां जा घुसेगा ही नहीं ना। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो डॉग इज स्लीपिंग अंडर कार। नेक्स्ट है पेन टेबल के नीचे है। अब इस पेन को यदि मैं टेबल के नीचे डाल दूं तो क्या ये टेबल से टच होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि टेबल का मेन पोर्शन है, उसका ऊपरी मतलब टॉप सरफेस हुई ना, तो उससे टच नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो द पेन इज अंडर टेबल। अंडरस्टैंड? अब जैसे मैं पेड़ के नीचे आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा हूं, तो पेड़ मेरे से तो कांटेक्ट नहीं है डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से वो कांटेक्ट है। तो क्या आएगा? आई एम वेटिंग अंडर द ट्री।
आई एम वेटिंग अंडर द ट्री। अंडरस्टैंड? क्लियर? और बताइए, समझ गए ना? आप ये समझिए कि डायरेक्ट स्पर्श ना हो, आपको ये ध्यान देना है, डायरेक्ट स्पर्श ना हो। अब जैसे मैं बोला कि मैं हवाई जहाज के नीचे हूं, नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्यों, यहां पर तो टोटल मतलब स्पर्श इनडायरेक्ट है ना, वो तो ना तो ये डायरेक्ट रूप से कांटेक्ट है, ना तो इनडायरेक्ट रूप से कांटेक्ट है, इसलिए इसके लिए दूसरा प्रीपोजिशन है। अंडरस्टैंड बेटा? क्लियर? और एग्जांपल्स बताइए आप लोग इसके, बताइए बताइए ना। वह पेड़ के नीचे सो गया था। वह पेड़ के नीचे सो गया था। ठीक है, पेड़ के नीचे सो गया था, पेड़ पर सो जाएगा वो बात अलग है। ठीक है, देखो वह पेड़ के नीचे, देखो इसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन, ये संबंध बतलाता है। मैंने बोला मैं पेड़ के नीचे सोता हूं, आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री, लेकिन मैं पेड़ में सो रहा हूं, क्या आएगा उसके लिए, आई एम स्लीपिंग ऑन द ट्री। अब मैं पेड़ के ऊपर सो रहा हूं, देखो प्रीपोजिशन इसी को कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूं, मैं पेड़ में सो रहा हूं, मैं पेड़ के ऊपर सो रहा हूं, तीनों की कंडीशन अलग अलग है ना, तो यहाँ पर अलग अलग प्रीपोजिशन का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वह पेड़ के नीचे सो गया था, तो क्या आएगा, he slept under the tree, he slept under the tree। अंडरस्टैंड? जैसे बिल्ली अलमारी के नीचे है, बिल्ली अलमारी के नीचे है। क्लियर? तो अलमारी की जो ऊपरी वाली सतह है उससे तो टच नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, द कैट इज अंडर द एल्विदार। अंडरस्टैंड? क्लियर? बनेगा? एनी डाउट प्लीज नोट नो। बीनीथ या अंडरनीथ। क्लियर? बीनीथ या अंडरनीथ, अंडर तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग कहां करते हैं, ध्यान से देखिए। जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बीच में इस प्रकार से हो, या जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु दो या दो से अधिक सतहों के बीच में हो, सतह जानते हैं ना, पृष्ठों के बीच में हो, या वह वस्तु चारों साइड से दबी हुई हो, स्पर्श में हो, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बीनीथ या अंडरनीथ का। ध्यान से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु, ठीक है, दो या, इसमें दो सतह लिखा हूं मैं, तो दो या दो से अधिक सतहों के बीच में इस प्रकार से है कि वह पूरी तरह से संपर्क में हो। अंडरस्टैंड? तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बीनीथ या अंडरनीथ, दो में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, चारों साइड से या दो सतह भी हो सकती हैं, चार सतह भी हो सकती हैं। मैंने बोला जैसे कि मैंने आपका पत्र पुस्तक के बीच में रखा, ध्यान से समझिए, मैंने बोला मैंने आपका पत्र पुस्तक के बीच में रखा या पुस्तक के नीचे रखा। क्लियर? पुस्तक के नीचे रखा, मैंने आपका पत्र पुस्तक के नीचे रखा। अब यह बताइए कि यदि मैं आपका पत्र पुस्तक के नीचे रखूंगा तो उस पत्र के नीचे वाली भी सरफेस आपसे, आपके पत्र के कांटेक्ट में है, और उस पत्र के ऊपर वाली सरफेस कांटेक्ट में है। मतलब वो जो पत्र है वो चारों साइड से स्पर्श में हुआ ना। अंडरस्टैंड? और यदि मैं उसी पत्र को उठाकर टेबल के नीचे रख दूं तो वो क्या टच रहेगा बुक से, क्या टेबल से रहेगा क्या? तो यदि उसी पत्र को मैं टेबल के नीचे रख दूं तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। क्लियर? और यदि क्योंकि उस पत्र में अभी सिर्फ ओनली सिंगल साइड कांटेक्ट है, और यदि उसी पत्र को उठा के मैं ऐसी जगह में, ऐसी सतह में रखूं कि वो चारों साइड से बंद हो जाए, चारों साइड से बंद नहीं, चारों साइड से स्पर्श हो जाए। अभी चारों साइड से बंद वाली स्थिति अलग पड़ेंगे, ये स्पर्श की स्थिति बता रहा हूं मैं। क्लियर? तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ या बीनीथ का। अंडरस्टैंड? अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए। मैंने बोला मेरा घर आपके घर के नीचे है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। चलिए मान लो ये रूम मेरा घर है, इसके ऊपर आपका घर है, ठीक है, तो मेरा घर आपके घर के कांटेक्ट में हुआ ना, और नीचे से भी कांटेक्ट में हुआ, मतलब चारों साइड से बंद हुआ ना। चारों साइड से आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट सतह ऊपर हो गई, सेकंड सतह नीचे हो गई, बीच में आपका घर है, तो कांटेक्ट हुआ ना वो। क्लियर? ये तो क्या आ जाएगा कि माय होम इज बीनीथ या अंडरनीथ, यू कैन यूज बीनीथ और अंडरनीथ। ओके, तो माय होम इज बीनीथ अंडर योर होम। क्लियर? नेक्स्ट है, मैंने यह पत्र पुस्तक के नीचे रखा था।
पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है आई केप्ट दिस बुक अंडर द, आई केप्ट दिस लेटर अंडर द बुक। नेक्स्ट है उसका मोबाइल तकिए के नीचे है। अब ये बताइए यदि मोबाइल तकिए के नीचे है तो मोबाइल से तकिया सटा है, कांटेक्ट में है, और एक साइड तो वो तकिए मोबाइल का एक साइड तकिए के कांटेक्ट में आ गया और दूसरा साइड किसके कांटेक्ट में आ गया, बिस्तर के कांटेक्ट में। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मोबाइल है ना वो चारों साइड से स्पर्श में है, दो साइड है, एक नीचे हो गया ऊपर हो गया। क्लियर? तो वहां जो नीचे के नीचे के संबंध में आया उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, अंडरनीथ या beneath। नेक्स्ट है जैसे मैंने यह नोट कार के नीचे पाया, मैंने यह नोट कार के नीचे पाया मतलब कि कार के पहिए के बीच में, क्योंकि कार के नीचे होगा तो अंडर का प्रयोग होगा, क्योंकि वो फिर जमीन से टच होगा ना कि ऊपर से टच होगा। क्लियर? लेकिन मैंने बोला कि मैंने यह नोट कार के नीचे पाया, इसका मतलब ये है कि वो बात कार में पहिए की बात हुई कि हो सकता है ये जो नोट है ये उसके कार के व्हील में, कार के व्हील के बीच में दबा हो। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ या beneath का। नेक्स्ट है जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला कि वह ट्रक के बीच में फंसा था, या क्लियर वह ट्रक के बीच में था, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया तो जब वो ट्रक के बीच में था तो सिंपल है कि वो मतलब आसपास की जो भी सरफेस होंगी उनके वो संपर्क में होगा। क्लियर? तो क्या जाएगा, ही वाज अंडर ट्रक। अंडरस्टैंड? अब जैसे मैं लाइन में हूं, ठीक है, तो लाइन में क्या होती है, बहुत सारी लाइन एक वन हैंड डिस्टेंस वाली होती है। क्लियर? तो मैं लाइन में हूं, या मैं अब जैसे मैं राम और श्याम के बीच में हूं, मैं राम और श्याम के बीच में हूं, ठीक है, तो यदि मैं राम और श्याम के बीच में हूं और राम और श्याम दोनों मेरे से कांटेक्ट में है तो किसके प्रयोग आएगा, किसका प्रयोग आएगा, सॉरी बीच में नहीं आएगा बेटा, नीचे के लिए। ठीक है, नीचे के लिए बात करें कि यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट की मैं नीचे हूं और वो मेरे कांटेक्ट में है तो किसका प्रयोग आएगा, आपका अंडरनीथ या beneath का प्रयोग। क्लियर? बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? प्लीज नोट डाउन। एक सेंटेंस है राम पलंग के नीचे। क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि यदि राम पलंग के नीचे इस प्रकार से है कि पलंग को टच कर रहा है और जमीन में तो है ही वो, तो क्या आएगा, beneath या अंडरनीथ। और यदि राम पलंग के नीचे इस प्रकार से है कि वो पलंग को टच नहीं कर रहा है तो क्या आएगा, अंडर का प्रयोग। अंडरस्टैंड? तो मान लो जी यहां पर स्पर्श है, क्या है, स्पर्श है, तो क्या आएगा, अंडरनीथ। तो क्या आएगा, राम इज beneath the bed, राम इज beneath the bed। अंडरस्टैंड? क्लियर? और बताइए जैसे हीरा पत्थर के नीचे, हीरा पत्थर के नीचे मिला तो क्या आ जाएगा, डायमंड गॉट अंडर, सॉरी beneath द स्टोन। अंडरस्टैंड? क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार आप हमेशा ध्यान ये रखिए कि यदि ऑब्जेक्ट आपका दोनों सतह से संपर्क में हो तो वहां पर किसका प्रयोग हो, संपर्क की स्थिति में अंडरनीथ या beneath का प्रयोग होगा, और संपर्क की स्थिति में ना हो, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क ना हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, अंडर का प्रयोग। इस